हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हम जैसे कि एनिमल किंगडम को स्टार्ट कर चुके थे और हमने जितने भी एनिमल्स थे उन एनिमल्स का जो भी आपका कैरेक्टर्स था, कॉमन कैरेक्टर्स, वो सारा हमने जो है अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था इन एनिमल्स को जो हम अलग अलग फाइलम्स में आपका डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमारा टॉपिक था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से मैंने आप लोगों को जो वहां पर जो है 2-3 पॉइंट समझा दिए थे। जैसे कि मैंने पहला आपको पॉइंट समझाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके हम लोग एनिमल्स को कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होंगे जिनके बॉडी में खाली आपको क्या मिलने वाला है, सेल, तो वो सेलुलर लेवल वाले हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। फिर कुछ एनिमल थोड़े से एडवांस होंगे, उनके बॉडी में सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, तो वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे आपका, ठीक है ना। मैंने फाइलम के एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। फिर उसके बाद जिन एनिमल्स में और थोड़ा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब उनके बॉडी में टिश्यू से अब ऑर्गन बनेंगे, तो ऑर्गन लेवल में आ जाएंगे वो। और बाकी के जो एनिमल्स है जिनमें ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका होगा, उनको हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे रखेंगे, है कि नहीं बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर था आप लोगों का। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स में किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था, है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ एनिमल्स में देखा था हमने कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट मिल रहा था, हायर एनिमल्स में कंप्लीट मिल रहा था। ओके, उसी तरह से हमने देखा था लोअर एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन टाइप था। और जो हायर एनिमल्स थे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, क्लोज टाइप था। रिप्रोडक्शन की भी बात की थी मैंने कि जो लोअर एनिमल्स जैसे कि पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, अंडर स्ट्रेस कंडीशन वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो बातें हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम बच्चों फिर से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। और आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो बाकी के पॉइंट बच गए थे हमारे, हम उनको अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला वाला जो पॉइंट था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल्स को किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें से जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था बच्चों, दैट वाज आवर बॉडी सिमेट्री। तो ये बॉडी सिमेट्री क्या होता है, चलो बॉडी का मतलब तो आप लोगों को पता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है एक एनिमल के बॉडी पार्ट्स एक दूसरे, मतलब एक एनिमल का कोई भी बॉडी पार्ट वो किस पोजीशन में है, कैसे रिलेटिव पोजीशन में है आपका, ठीक है ना। सिमेट्री मतलब वो जो बॉडी पार्ट्स है वो सिमेट्री शो कर रहे हैं कि नहीं, सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्री का मतलब इतना जानिए खाली, जो बॉडी पार्ट्स है एक दूसरे के रिलेटिव में किस पोजीशन में है, तो उसको कहते हैं बॉडी सिमेट्री, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री के ऊपर बात करके मतलब बॉडी सिमेट्री के ऊपर बेस्ड करके जो एनिमल्स है हम उनको कौन कौन से कैटेगरी में बांट सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो हम कैटेगरी यहाँ पर बांट सकते हैं एनिमल्स को, दैट इज, और कुछ एनिमल्स होंगे एसिमेट्रिकल। अब ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स कैसे होंगे, अच्छा बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 2 पॉइंट जानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर 2 टर्म जानना पड़ेगा। इसलिए एक टर्म हो गया एक्सिस और एक टर्म हो गया प्लेन। ये दोनों टर्म थोड़ा जानिए, उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा बॉडी सिमेट्री के ऊपर बेस करके हम एनिमल्स को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, जो हमारा अर्थ होता है, मान लो हमारा अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, ये रोटेट करता है आपका, 24 घंटे में एक चक्कर मारता है आपका, है कि नहीं। तो अर्थ रोटेट्स अपॉन इट एक्सिस, मतलब कि अर्थ के बीचों बीच हम लोग क्या इमेजिनरी लाइन हम लोग इमेजिन करते हैं ना, इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन हम लोग इमेजिन करते हैं, अर्थ के बीचों बीच से पास हो रहा है, और उसी में वो एनिमल क्या, सॉरी उसी में वो प्लेनेट क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। मतलब किसी भी एनिमल के बीचों बीच अगर आप एक लाइन को पास कर दो तो उसको एक्सिस कहेंगे। जैसे कि ये मेरा बॉडी है, तो बीचों बीच अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को अगर हम लोग क्या करें, जो बॉडी के अंदर से जा रहा हो, अगर हम इमेजिन करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। प्लेन क्या होता है, तो प्लेन क्या होगा, ये एक फ्लैट सरफेस होगा, दिस विल बी अ फ्लैट सरफेस। ये आपका एक फ्लैट सरफेस होगा जो एक एनिमल के बीचों बीच अगर हम उसको पास करा दें
मान लो यहां से अगर मैंने इस तरह से फ्लैट सरफेस अगर मैंने पास करा दिया, मतलब ये क्या करेगा, इस एनिमल को दो इक्वल हाफ में आपका बांट देगा। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है। अगर उसको मैंने यहां से उस प्लेन सरफेस को यहां से पास कर दिया तो इस एनिमल को दो इक्वल हाफ में वो बांट देगा। तो दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नोन एज योर प्लेन। ये दो टर्म पता चल गया आपको, एक्सिस किसको कहेंगे और प्लेन किसको कहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों इमेजिनरी है आपका, ठीक है ना। ये हमको बस कल्पना करनी है कि यहां से अगर प्लेन, अगर एक फ्लैट सरफेस है, एनिमल के बीचों बीच अगर हम पास करा दे तो वो क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में आपका बांट देगा, ठीक है ना। तो ये दो टर्म जो है मैं अभी यूज करने वाला हूं बार बार, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सिस और प्लेन, इन दोनों का आप ख्याल रखना। अब देखते हैं, चलो अब सिमेट्री के ऊपर बेस करके पहला जो आपका होने वाला है वो होगा आपके एनिमल्स एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स कैसे होंगे, जैसे कि आप लोगों ने अमीबा, आप लोगों को पता होगा है ना, अमीबा तो एनिमल किंगडम में नहीं आता है, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि ये आपका एक अमीबा हो गया, ओके, लाइक दिस। या फिर एनिमल किंगडम में पहला ही फाइलम जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, ठीक है ना। तो पॉरीफेरा आपके कैसे होते हैं, इस तरह के आपको पॉरीफेरा देखने को मिलेंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ऐसे पॉरीफेरा देखने को मिलेंगे, इनके बॉडी में जो क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, पॉरीफेरा हो गया, या फिर हम इसको स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। अब जब एसिमेट्रिकल एनिमल, मान लो ये क्या है उसका, दिस इज द एक्सिस, ये उसके बॉडी का सेंटर है, ये एमीबा, दिस इज द एमीबा, ये एमीबा है आपका, ठीक है ना। जहां पे मैंने डॉट दिया है ये उसके बॉडी का सेंटर है, यहाँ पे डॉट दे रहा हूं मैं, इसके बॉडी का सेंटर है, ठीक है ना। इसके बॉडी के सेंटर में से आपका क्या पास हो रहा है, एक्सिस पास हो रहा है, इस तरह से, लाइक दिस एक्सिस। अगर हम यहां से अब एक प्लेन पास कराने की कोशिश करें, इफ आई ट्राई टू पास अ प्लेन फ्रॉम हियर, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग एक प्लेन को पास करा दे ऐसे, ठीक है ना। खाली कंडीशन क्या होगा, प्लेन को जब हम लोग पास कराएंगे कि वो एनिमल के बॉडी के सेंटर में से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो अगर हमने इस तरह से उस एनिमल के बॉडी के सेंटर से प्लेन को, एक फ्लैट सरफेस को पास करा दिया, तो क्या वो एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगा बच्चों, नहीं, है ना। अगर चलो प्लेन का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, अगर यहां से हम प्लेन को पास करा देते हैं इस तरह से, तब भी क्या दो इक्वल पार्ट में एनिमल को हम बांट पा रहे हैं, नहीं, है कि नहीं। तो आप प्लेन को कहीं से भी पास करा दो, कंडीशन ये है खाली प्लेन जो है एनिमल के बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए, लाइक दिस। लेकिन आप किसी भी तरीके से इस एनिमल को दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते हो। तो इस तरह से और इस तरह के एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं, मतलब इनमें सिमेट्री एब्सेंट होता है। उसी तरह से अगर अमीबा की बात करें, अगर आप यहां से प्लेन को पास करा दो तो आपको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे, है ना। आप इस तरह से प्लेन पास करा दो फिर भी आपको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। तो कहीं से भी आप प्लेन को पास कराइए, बट कंडीशन शुड दैट इट शुड बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एनिमल्स बॉडी। आप एनिमल को दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट पाओगे। तो ऐसे एनिमल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, अगर एसिमेट्रिकल हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका स्पॉन्जेस, फिर गैस्ट्रोपोडास, गैस्ट्रोपोडा स्नेल को कहते हैं। स्नेल को गैस्ट्रोपोडा क्यों कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, या फिर जो स्टमक वगैरह है जहां पर डाइजेशन होता है, तो उसका स्टमक वगैरह जस्ट उसके पैरों के ऊपर होता है, ठीक है ना। पोडा मतलब फीट, तो इसलिए उनको गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। लेकिन जब मोलस्का पढ़ेंगे मैं तभी इनको आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक और हायर फाइलम से आपको जो है एसिमेट्रिकल एनिमल देखने को मिलेगा, हर्डमेनिया। ओके, ये जो हर्डमेनिया है बच्चों, ये आपका बिलोंग करता है फ्रॉम यूरोकॉर्डेटा। तो ये एनिमल मैंने उसे यूरोकॉर्डेटा बताया था ना आप लोगों को, कॉर्डेट्स में है ना। तो ये हर्डमेनिया है, ये आपको मिलेगा कहां पर, यूरोकॉर्डेटा में मिलेगा ये एनिमल। तो ये सारे जो एनिमल होते हैं आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप इनके बॉडी पार्ट को किसी भी हालत में दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाओगे। मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों का, है ना। ओके, फिर देखते हैं हम लोग जो है दूसरे तरह का हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरे तरह का जो हमको बॉडी सिमेट्री को बेस करके एनिमल मिलने वाले हैं वो होगा आपका रेडियल सिमेट्री। ओके,
तो ये जो रेडियल सिमेट्री है बच्चों, ये रेडियल सिमेट्री ज्यादातर आपको किस तरह के एनिमल्स में देखने को मिलेगा? ये ज्यादातर आपको जिन एनिमल का बॉडी फॉर्म सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है ना, उस तरह के एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। देखिए मान लो ये एनिमल का बॉडी है सिलेंडर, में नॉर्मली एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा आप लोगों को। मान लो ये एनिमल का बॉडी है, ओके, और इसी के बॉडी के बीचों बीच ऑब्वियसली मैंने एक्सिस की बात की थी, तो यहां से एक्सिस पास होगा। अब देखो ये जो एनिमल का बॉडी है, आप इसको कैसे बांट सकते हो? रेडियली मतलब रेडियस के थ्रू अगर आप प्लेन पास कराते हो, ठीक है, इस बॉडी का मान लो ये सेंटर पॉइंट है इसका, दिस इज द सेंटर पॉइंट, एक्सिस ऑब्वियसली सेंटर से पास होता है आपका, है कि नहीं? तो आप इस एनिमल के बॉडी को अगर ऐसे काट दो, इस तरह से काट दो, तो वहां पे एक इक्वल पार्ट हो गया, यहाँ पे एक इक्वल पार्ट हो गया, है ना? या फिर आप इस तरह से भी काट दो, ये एक इक्वल पार्ट हो जाएगा, ये एक इक्वल पार्ट हो जाएगा। आप ऐसे काट दो, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ठीक है ना? आप अगर ऐसे भी अगर काट दो तो थोड़ा सा इधर भी आपको इक्वल पार्ट मिल जाएगा, इधर भी 2 इक्वल पार्ट मिल जाएगा, है ना? मतलब कि उस एनिमल के रेडियस में आप अगर प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रख दो तो आपको हमेशा 2 इक्वल पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है? रेडियल सिमेट्री कुछ इस तरह के एनिमल्स भी आपका शो कर सकते हैं, जैसे कि जेलीफिश वगैरह होते हैं। जेलीफिश वगैरह का बॉडी कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है आपका, है ना, लाइक दिस, इस तरह का होता है एनिमल, है ना? तो एक्सिस कहां से पास होगा इस एनिमल का? अगर ये सेंटर है तो यहां से एक्सिस पास होगा, है ना? तो आप इस एनिमल को भी क्या कर सकते हो? बांट सकते हो, है कि नहीं? जैसे कि सिंपली, चलो मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताता हूं। फिलहाल के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह का होगा, ये सेंटर हो गया एनिमल का। तो आप इसको अगर आप प्लेन को ऐसे भी पास कर दो, ठीक है ना, या फिर आप प्लेन को ऐसे भी इस तरह से भी पास कर सकते हो, इस तरह से भी पास कर सकते हो, तो हमेशा जो है आपको जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला को इमेजिन कीजिए, है ना? अम्ब्रेला को इमेजिन कीजिए, अगर आप उसको इस तरह से भी काटोगे, बीच में से अगर आप प्लेन पास कर दोगे तो इधर एक साइड 2 साइड आपको इक्वल मिल जाएगा, है ना? इस साइड से भी काटोगे तो 2 साइड आपको इक्वल मिल जाएगा ना? तो इमेजिन एन अम्ब्रेला, ओके। तो उस तरह के शेप के जो एनिमल होते हैं आपको भी वहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ओके। और ज्यादातर ये जो आपके रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स होते हैं वो होते हैं सीलेंट्रेटास, ठीक है ना? अब एक और बात, जो रेडियल सिमेट्री होता है बच्चों वो और अलग अलग तरह का होता है, हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना? अगर देखो यहां पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री मिल तो रहा है आपको, लेकिन आपको खाली 2 ही साइड इक्वल कर पा रहे हो आप जब प्लेन पास कर पा रहे हो, ठीक है ना? बाकी के साइड आपको इक्वल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एनिमल हो गया, ये हम ड्रॉ करेंगे जैसे कि टीनोफोरा के बारे में, ठीक है ना? तो टीनोफोरा का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी होता है वो आपका क्या होता है? ब्रांच्ड होता है इस तरह से, ठीक है? अगर इस एनिमल को मान लो आपने अगर इस तरह से ये रेडियस ऐसे रखा, इस तरह से अगर आपने इसको कट करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली यहां से अगर सेंटर से प्लेन पास करते हो तो आपको यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आप प्लेन का डायरेक्शन थोड़ा सा अगर यहाँ पर चेंज कर देते हो तो आपको 2 इक्वल पार्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कुछ एनिमल ऐसा होते हैं रेडियल सिमेट्री शो तो करते हैं वो, लेकिन आप प्लेन को खाली जो है एक ही डायरेक्शन पे रख सकोगे, तभी आपको 2 पार्ट इक्वल मिलेंगे। हर एक पार्ट उसका आपको अगर आप प्लेन को चेंज करोगे हर एक पार्ट उसका इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये रेडियल सिमेट्री तो शो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के सिमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इस तरह की सिमेट्री को हम लोग कहेंगे बाय रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना? तो जो बाय रेडियल सिमेट्री है ये आपका मतलब एनिमल कैन बी ओनली 2 प्लेन्स, ओनली 2 प्लेन्स, इनको खाली आप 2 प्लेन में यहाँ पर क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? तो इनका एग्जांपल बच्चों क्या क्या हो सकता है? जैसे सी एनीमोन होता है, ठीक है ना? सी एनीमोन, ओके। एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने बोला आपको टीनोफोरास,
ठीक है। तो कुछ एनिमल होते हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि एक सिलेंडर है, मान लो इस तरह से सिलिंड्रिकल उनका बॉडी होता है। ओके, देखिए इस तरह से उनका सिलिंड्रिकल बॉडी होता है। तो आप अगर यहाँ पे भी कट लगाओ तो ये दो साइड इक्वल, ऐसे भी कट लगाओ तो ये दो साइड इक्वल, ऐसे भी कट लगाओ तो ये दो साइड इक्वल, ठीक है ना। तो रेडियस को आप प्लेन को कैसे भी चेंज करते रहो, लाइक दिस, आप प्लेन को कैसे भी चेंज करते रहो, आपको दो पार्ट हमेशा इक्वल मिलेंगे। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पर जो बायरेडियल सिमेट्री होता है, बायरेडियल सिमेट्री में खाली आपको दो ही प्लेन में, मतलब आइदर ऐसे रखो तो दो साइड इक्वल मिलेंगे, या फिर ऐसे रखो तो दो साइड इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब दो ही प्लेन के पोजीशन में आपको जो है क्या मिल रहा है, दो बॉडी के इक्वल पार्ट मिल रहे हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, बायरेडियल। बाय मतलब दो, रेडियल वर्ड आया रेडियस से, मतलब रेडियस के दो पोजीशन में अगर आप रख रहे हो तो दो साइड आपको इक्वल मिल रहा है खाली, ठीक है ना, टू प्लेन्स। तो ऐसे इन एनिमल्स का एग्जांपल, और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एक और तरह का बच्चों सिमेट्री होता है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अभी हम लोग रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ना ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जाएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे कि हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो मैं डीपीपी दूंगा जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अगले तरह का जो आपको सिमेट्री मिलने वाला है वो है पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। ये एक तरह का रेडियल सिमेट्री है, तो पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री। अब ये पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मतलब ये पांच प्लेन पे, ये क्या करेगा बच्चों, पांच प्लेन्स पे खाली आपके इक्वल साइड्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि स्टारफिश में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको खाली इसके जो है पांच ही साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, इक्वल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यू विल बी एबल टू सी ओनली 5 साइड्स इक्वल। अगर आप इसको यहां से काटोगे तो दो साइड इक्वल, 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 मतलब 5 साइड आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, इस तरह से, लाइक दिस। ओके, 1 2 3 4 5। तो आपको जो है 5 साइड आपको इसके इक्वल देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या था, दो प्लेन पे हमको दो इक्वल साइड मिलने को देख रहे थे, यहाँ पर आपको 5 प्लेन में, ठीक है ना, ओनली 5 साइड्स, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप रेडियस को चेंज करते हो उन पोजीशन से अगर अलग करके, जैसे कि मान लो सिंपली कह रहा हूं मैं, ये अगर आपका क्या है स्टारफिश है, इसके आर्म्स मैंने ड्रॉ नहीं किए, चलो मान लो स्टारफिश है, तो एक प्लेन ऐसे रखोगे तो ये और ये वाला साइड इक्वल, ठीक है। एक प्लेन ऐसे रखोगे तो ये वाला साइड इक्वल, फिर एक ऐसे रखोगे दिस एंड दिस साइड इक्वल, और एक ऐसे रखोगे दिस एंड दिस साइड इक्वल, ठीक है ना। मतलब प्लेन का ये मान लो एक प्लेन शीट है आपका, दिस इज अ प्लेन शीट, ओके। और इस प्लेन शीट के 5 पोजीशन पे ही खाली आपको क्या मिल रहे हैं, दो इक्वल हाफ देखने को मिल रहे हैं एनिमल के, ठीक है ना। तो इस तरह के एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, विल बी कॉलिंग देम, या फिर इस तरह के सिमेट्री जिन एनिमल्स में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। और इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल, स्टारफिश बिलोंग करता है फाइलम एकाइनोडर्म्स से, तो अडल्ट एकाइनोडर्म्स। हालांकि बच्चों ये जो एकाइनोडर्म जब लार्वल स्टेज में होते हैं, लार्वल स्टेज में, लेकिन ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है मैं अगला बताऊंगा, लेकिन आपके जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। किस तरह का रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, ओके। तो आप लोग शायद चीजों को समझ पा रहे होंगे, कुछ टर्म्स आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकती हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा आप लोगों को क्या करना है, एक साइंटिफिक डिक्शनरी खरीदना है, और साइंटिफिक डिक्शनरी में आप लोगों को क्या करना है, जो भी मीनिंग है उसका उसमें देखना है। और आसामीज बच्चों के लिए मैंने कहा है कि तुम्हारे কি কৰিবা এখন সাইন্টিফিক ডিকশনারি কিনিবা, ঠিক আছে। 200-250 টকাত পাই যাবা তোমালোকে। আৰু এইখন সাইন্টিফিক ডিকশনারি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, যোনবিলাক তোমালোকৰ ইংলিছৰ টাৰ্মছ থাকিব, ডিকশনাৰিখন তোমালোকে ইংলিছ টু আসামিজ কিনিবা, ঠিক আছে। তো সাইন্টিফিক ডিকশনাৰি তোমালোকৰ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি এটা গেদাৰে তোমালোকে টাৰ্মছ বিলাক পাই যাবা। সো ইফালে তোমালোকে চাবা
इंग्लिश टर्म আৰু তাৰ মিনিংটো তোমালোকে আসামিছত গম পাই যাবা তো বুজিবলৈ তোমালোকৰ কি हो बहुत इजी हो ओके तो आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है ना बच्चों ओके तो अब हम जो है तीसरे तरह का सिमेट्री पढ़ने वाले हैं दैट इज बायलैटरल सिमेट्री Let's discuss. ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है ये आपको हायर एनिमल्स में देखने को मिलेगा. दिस बाइलेटरल सिमेट्री विल बी एबल टू सी इन द हायर एनिमल. ओके ठीक है. तो हायर एनिमल जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, बटरफ्लाई ड्रॉ करते हैं. चलो हेड हो गया, थोरैक्स, ट्रंक. इस तरह का बटरफ्लाई होता है कि नहीं. अब देखो बच्चों, ये जो बटरफ्लाई है, आप इस बटरफ्लाई को क्या, अगर इसका बॉडी का मिड पॉइंट ये है और यहां से एक्सिस पास हो रहा है, अगर प्लेन को ऐसे रख दोगे क्या दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर पाओगे? नहीं. प्लेन को ऐसे रख दोगे तो कर पाओगे क्या? नहीं. प्लेन को ऐसे कर पाओगे क्या? तब भी नहीं रख पाओगे आप, कि नहीं. अच्छा ठीक है. बाइलेटरल सिमेट्री में एक और बात इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर एनिमल के बॉडी में आपको अलग अलग सरफेस देखने को मिलेंगे. रेडियल सिमेट्री में क्या था, एनिमल का हर साइड जो था समान था, ठीक है ना. और रेडियल सिमेट्री का एक एडवांटेज होता है, ज्यादातर जो एनिमल आपका रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो वाटर में रहते हैं, ठीक है. तो अगर बॉडी का हर साइड अगर समान होगा तो कभी मान लो न्यूट्रिशन उस साइड से आ रहा है तो वो ले पाएगा, कभी न्यूट्रिशन उस साइड से आ रहा है तो ले पाएगा वो, है ना. कभी ऊपर से न्यूट्रिशन आ रहा है तो ले पाएगा, कभी नीचे से न्यूट्रिशन आ रहा है तो वो ले पाएगा. एनिमी अगर उसको अटैक करने के लिए जिस साइड से भी आए वो अपने साइड को क्या कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा हर साइड से. तो वो एक रेडियल सिमेट्री का एडवांटेज होता है उन एनिमल्स में, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें जो हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, तो बाइलेटरल सिमेट्री में आपका क्या होता है बच्चों, आपको कुछ साइड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना. इसके बाइलेटरल सिमेट्री में आपके साइड्स या फिर इट हैज 3 सरफेसेस. तो इसमें आपके कितने होंगे, 3 सरफेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना. तो कौन कौन से सरफेस देखने को मिलेंगे, वेंट्रल सरफेस, ठीक है ना, डोर्सल सरफेस एंड लैटरल सरफेस. तो अगर देखो हम ह्यूमंस भी आपका क्या सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है. तो हमारा जो वेंट्रल सरफेस कौन सा है, ये वाला साइड, जिस साइड हमारा फेस होता है या फिर हमारा एब्डोमेन होता है, दिस इज आवर वेंट्रल साइड. ये हमारा पीठ वाला साइड कौन सा है, ये हमारा डोर्सल साइड है, ठीक है ना. और ये जो साइड्स हैं दीज आर आवर लैटरल साइड्स, ठीक है ना. तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले हर एक एनिमल में आपको 3 साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज द वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड एंड लैटरल साइड. ओके. अब देखो, जो एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, आप उस एनिमल को समान तरह से, खाली इसी तरह यहां से अगर प्लेन को पास करते हो, ऐसे अगर प्लेन को पास करते हो, तभी जो है इस एनिमल को आप क्या कर पाओगे, 2 इक्वल पार्ट में बांट सकोगे, ठीक है ना. और कहीं पे भी आप प्लेन का पोजीशन लगा के देख लो, आप 2 इक्वल पार्ट में जो है एनिमल को यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो इस तरह के सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं. और बाइलेटरल सिमेट्री में ज्यादातर जो ऑर्गन्स वगैरह भी होते हैं एनिमल के बॉडी में पेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना. और कुछ साइड्स देखने को मिलेंगे. साइड का सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्चुअली, इसके डोर्सल साइड में आपका क्या हो रहा है, ज्यादातर एनिमल का जो डोर्सल साइड होता है उस साइड ज्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है. ये जो डोर्सल साइड होता है इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है. अब हम तो सीधा चलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बाकी के एनिमल्स जो 4 पैरों पे चलते हैं उनका डोर्सल साइड कैसे होता है, आसमान की तरफ होता है, हवा की तरफ होता है कि नहीं. तो बाई चांस कोई चोट लग जाए उनको, वहां पर कुछ चीज गिर जाए उनके ऊपर या फिर कोई मार दे उनको, तो उनका जो ऑर्गन्स वगैरह है जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है उनमें कोई इंजरी ना हो, वो एक एडवांटेज होता है आपका, ठीक है ना. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है. तो ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है आपको ये कौन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलेंगे,
प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक आपको जो है बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम एग्जांपल आर प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स। हालांकि इसके बीच में कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने एकाइनोडर्मेटा के बारे में बोला, तो एकाइनोडर्मेटा में आपको लेकिन कौन सा सिमेट्री देखने को मिलेगा, पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एकाइनोडर्मेटा के लार्वा में आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो आपका क्या होते हैं एक फाइलम के बारे में बताया था ना, यूरोकॉर्डेटा का, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्टमेनिया में भी आपको रेडियल सिमेट्री, वो एसिमेट्रिक होगा, वो भी एक एक्सेप्शन हो गया, हार्टमेनिया विल बी एसिमेट्रिक, ठीक है ना। तो एक दो एक्सेप्शन है और बाकी सारे के में आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस हिसाब से हम लोग जो है एनिमल को अलग अलग फाइलम में रखे हुए हैं, उसमें से हमने जो है अगला टॉपिक हमारा खत्म किया, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी के पार्ट्स के पोजीशन इन रिलेशन टू द होल बॉडी, ठीक है ना, वो कैसे प्लेस्ड है, क्या हम उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बॉडी सिमेट्री को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एसिमेट्रिकल, जो एनिमल किसी भी तरह से 2 इक्वल पार्ट में बांटे नहीं जा सकते हैं। रेडियल सिमेट्री, जो एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जिनके हर साइड समान होते हैं। उसमें भी 2 कंडीशन आ जाते हैं। कुछ होते हैं आपके क्या, बाय रेडियल सिमेट्री, खाली 2 प्लेन्स में ही आप उनको 2 हाफ कर सकते हो। और कुछ होता है पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, जिनके 5 प्लेन्स में आपको 2 इक्वल साइड देखने को मिलेंगे हमेशा, ठीक है ना। और एक क्या है आपका बायलैटरल सिमेट्री, जहां पे खाली एक ही प्लेन में ही आपको 2 इक्वल साइड देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया। ओके बच्चों, अब अगला जो है हम लोग अगला पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का अगला पॉइंट, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का अब हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है, दैट वुड बी योर नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 4th पॉइंट होने वाला है आपका ये, नंबर ऑफ germ layers during embryonic development। ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक चीज समझिए आप लोग, ठीक है ना। ह्यूमंस की ही अगर बात कर ले हम लोग, तो ह्यूमंस में क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो साइन होता है ये हम फीमेल के लिए लिखते हैं, याद कर लेना, ठीक है। और ये जो साइन होता है हम मेल के लिए लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से पता होगा, 10th में पढ़ के आए आप लोग, है कि नहीं। अब जो फीमेल गेमेट होता है, गेमेट मतलब किसको कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं, ओके। और मेल गेमेट, इसके मेल गेमेट, फीमेल गेमेट क्या होता है, ओवम, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, एग। मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म, ठीक है ना। ओके, अब देखिए बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका क्या, दिस इज आवर फीमेल गैमेट, ये अपना एक फीमेल गैमेट है, दैट इज द एग, ओके। और ये अपना क्या है, एक मेल गैमेट है, दैट इज द स्पर्म, ओके। अब जब दोनों क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं, व्हेन दे मीट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनने वाला है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, जो सिंगल सेल बनता है, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, है ना। अब इसी से ही तो पूरा लाइफ फॉर्मेशन होने वाला है, पूरा एनिमल अब इसी से ही बनने वाला है, इसी जाइगोट से बनने वाला है, इसी सिंगल सेल से ही आपका पूरा का पूरा एनिमल बनने वाला है ना। मजेदार बात। अब ये तो सिंगल सेल है, लेकिन हमने क्या कहा था, एनिमल तो मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी में तो करोड़ों सेल है कि नहीं। तो क्या होगा, अब ये जो सेल है ये डिवाइड करने लगेगा धीरे धीरे, है ना। ये डिवाइड करने लगेगा आपका धीरे धीरे, देखते जाइए, हाँ। ये धीरे धीरे आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहने वाले हैं मोरूला, ठीक है ना।
अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अभी तक बना नहीं। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। कौन सा सेल जाके ब्रेन बनने वाला है, कौन सा सेल जाके आई बनने वाला है, कौन सा सेल जाके किडनी, नथिंग हैज बीन डिसाइडेड। इन सेल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं अभी, अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब इनका डिफरेंशिएशन वर्ड है, डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, है ना। अब इन सेल को अलग अलग नहीं किया गया, मतलब इनका फंक्शन नहीं बताया गया, भाई तू जाके लिवर सेल बनने वाला है, तू जाके जो है बोन का सेल बनने वाले, नहीं। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, टर्म याद रखिएगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल। दे आर योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब कि इन सेल्स को अभी तक अपना फेथ, अपना डेस्टिनी नहीं पता कि ये क्या बनने वाले हैं। खाली यहां पर सेल अपना नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब ये जो मोरुला है, इसमें और भी चेंजेस आएंगे, इस तरह से चेंजेस आएंगे आपके, ठीक है ना। अब जो कुछ सेल्स हैं खुद को क्या करेंगे, पेरिफेरी में, मतलब साइड में अरेंज कर लेंगे। ये मैं आपको एम्ब्रायोलॉजी बता रहा हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ सेल्स जो है अपने आप को साइड में क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। रुको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं जाइगोट से ड्रॉ करूंगा दोबारा, ठीक है। ये तो सारा समझ में आ गया आपको। जाइगोट से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जाइगोट कैसे बना पता चल गया ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये अपना था जाइगोट सिंगल सेल। जाइगोट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, बहुत सारे सेल बने जाइगोट से। इस सेल को क्या कह रहे हैं, मोरुला। अब क्या होगा, कुछ सेल्स डिवाइड होके कुछ सेल्स खुद को कहां पे अरेंज कर लेंगे, इधर पेरिफेरी में, इस साइड से साइड में खुद को अरेंज कर लेंगे लाइक दिस। और ये सारे के सारे क्या हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। मैंने आपको कहा, मतलब कि ये अल्टीमेटली क्या बनने वाला है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहने वाले हैं ब्लास्टुला। क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का क्या प्रॉपर्टी होता है, हम कैसे पहचानेंगे ब्लास्टुला है। इसके अंदर एक खाली कैविटी होगा, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होगा। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो साइड में जो सेल्स आ जाते हैं, इन सेल्स को हम लोग कहने लगते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इन सेल को क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ, ठीक है। नाउ सी, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे या फिर ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, ठीक है ना। ओके, एक्चुअली इसके अंदर जितने भी सेल्स है ब्लास्टोमियर होता है, जो साइड में आ जाता है उनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अभी उतना डिटेल नीचे आप समझिए खाली, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है आपका। अब इसमें तो और भी डेवलपमेंट होने वाला है ना, तो इसमें और भी डेवलपमेंट होगा। तो अल्टीमेटली देखो नेक्स्ट जाके आपका क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ आपका धंसना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कुछ जो है आपके सेल्स में थोड़ा सा कुछ अलग तरह के स्पेसिफिक सेल यहाँ पर आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जाइगोट के बाद इसमें सेल डिवीजन रुकता नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस आपका क्या चलता रहेगा, सेल डिवीजन चलता ही रहेगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से देखो, इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम लोग, जैसे कि ब्लास्टोसील हो गया फिर से इसके अंदर, ठीक है ना। इसको ब्लास्टुला ही कहेंगे अभी तक, ठीक है ना। अब लेटर हम देखो ब्लास्टुला में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा था, ये और अंदर की तरफ चला जाएगा आपका इस तरह से। ये ठीक है ना। और ये सेल्स का पोजीशन क्या हो जाएगा, इस तरह से, है ना। और पेरिफेरी में कौन से, यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, ये सेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाइक दिस। ये सारे के सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है बच्चों। बस जाइगोट क्या हो रहा है, जाइगोट में सेल डिवीजन हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर का जो शेप है धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। उस हिसाब से जो है इसके अलग अलग नाम पड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंदर जो आपको खाली जगह दिख रही थी, अंदर खाली जगह कौन सा था, ब्लास्टोसील था, है ना। तो इस खाली जगह में आप जो है कुछ सेल्स आके यहाँ पर क्या होने लगेंगे, फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे जगह को,
ठीक है ना, लाइक दिस, some cells will come and they will fill up this place। अब मैं ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है, ये स्ट्रक्चर क्यों स्पेशल है हमारे जीवन में, हम सब अपने जीवन में स्ट्रक्चर में से गए हैं, गुजरे हैं, आप लोग सभी, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर से गुजरे हो, इस स्ट्रक्चर के बाद ही आप में चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो हम अपने लाइफ में एक पॉइंट में ऐसे ही थे, ठीक है ना। तो देखो ये जो सेल्स जो डिवाइड हुआ, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं आपको, ये जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, सिंगल सेल है आपका, अब ये सेल डिवाइड होने लगा, मोरूला बना, मोरूला के बाद आप कुछ सेल्स ने खुद को पेरिफेरी में आपका क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, अंदर एक कैविटी बना जिसको क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील कह रहे हैं हम लोग, ओके। और ऐसे होल पूरे स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, ब्लास्टुला कह रहे हैं। अब ब्लास्टुला में जो है नीचे वाला साइड अंदर की तरफ घुसने लगेगा, इन्वेजिनेट होने लगेगा आपका, इन्वेजिनेट होने के बाद इस तरह का दिखाई देगा, और अंदर के जो सेल्स होंगे, सॉरी अंदर का जो ब्लास्टोसील होगा वो आपका क्या होगा, सेल से भर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और देखो सेल के कितने लेयर देखने को मिल रहे हैं आपको, 3 लेयर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं तीनों लेयर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, दिस 3 लेयर्स आर नोन एज योर जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर में बच्चों जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो बीज वाला लेयर है इसको कहते हैं मेसोडर्म, और जो एकदम अंदर वाला लेयर है इसको क्या कहेंगे, एंडोडर्म, ठीक है ना। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सबसे पहले कौन कौन से लेयर बनते हैं, तो आंसर क्या होगा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और कौन सा लेयर बाद में बनता है आपका, मेसोडर्म, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो गए, जर्म लेयर हो गए। अब इन तीनों लेयर में बच्चों जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होगा आपका, समझ पा रहे हो, ओके। तो इस पॉइंट के बाद जो है आपका क्या होगा, सेल्स को उनका फेथ मिलेगा, सेल्स को उनका डेस्टिनी मिलेगा, सेल्स विल गेट डिफरेंशिएटेड, और पता चलेगा कि कौन से सेल से क्या बनने वाले हैं आपके, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है अपने एक्टोडर्म से बनेगा, बोन वगैरह मसल वगैरह जो है मेसोडर्म के सेल से बनेगा। तो इस तरह से जो है आपके अब इन सेल्स को फेथ मिलेगा, और इन सेल से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इन लेयर्स को जर्म लेयर कह रहे हैं। अब काम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं तो प्रोसेस तो पता चली गया आपको, ठीक है। एक और बात, अगर हम इसको यहाँ पे काट दें, अगर हम इसको यहाँ पे काट दें और फिर देखने की कोशिश करें तो कैसा दिखेगा, ये गोल, ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, इस तरह से गोल दिखेगा कि नहीं हमको, ऑब्वियसली है कि नहीं। और इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, विल बी एबल टू सी द एंडोडर्म, इस तरह से एंडोडर्म देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखने की कोशिश करें, टीएस, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ऐसे काटे तो, ठीक है ना। तो रुको इसको मिटाएं, ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन है। फिर उसके बाद आपको कैसा देखने को मिलेगा, फिर आपको ये जो मेसोडर्म वाले सेल्स हैं, मेसोडर्म वाले सेल्स आपको नजर आएंगे लाइक दिस, सबसे पहले एंडोडर्म, एंडोडर्म देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेसोडर्म देखने को मिलेगा लाइक दिस। एनसीईआरटी के बुक में आपको इसी तरह का जो है डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सेल ड्रॉ करेंगे तो न्यूक्लियस ड्रॉ करना जरूरी है हमारे लिए। और उसके बाद बाहर में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, चलो इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको, तो बाहर में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी द एक्टोडर्म, इस तरह से। है ना, अगर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही नजर आने वाला है बच्चों हमको, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, फिर से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो यहां पर जो है आपको ये कौन सा देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म। तो ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, देन एंडोडर्म। दिस वन इज एंडोडर्म एंड दिस वन इज एंडोडर्म, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो अंदर की तरफ जो कैविटी बना, अंदर की तरफ जो खाली जगह बना, इसको कहते हैं आर्केंटीरॉन। दिस कैविटी इज नोन एज योर आर्केंटीरॉन। इसी आर्केंटीरॉन से जो है आपका क्या बनने वाला है, पूरा का पूरा गट, मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल, या फिर हम लोग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये प्रिमिटिव गट भी होता है, इट इज प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, जिसका डेवलपमेंट होना बाकी है, उसको कहते हैं प्रिमिटिव, लेस डेवलप्ड, ठीक है ना। गट मतलब क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनल को, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल को या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओपनिंग बना है यहां पर, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोफोर। दिस ओपनिंग इज नोन एज ब्लास्टोफोर। और इसी ओपनिंग से आपका क्या बनेगा, माउथ बनेगा, नहीं तो फिर क्या बनेगा आपका जो एनस है, एनस बनेगा आपका, ठीक है ना। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे जब बॉडी प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जिन एनिमल में, अब ध्यान से सुनिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जिन एनिमल में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, उन एनिमल को कहते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है ना। दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, 3 germ layers are formed during embryonic development। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान इनमें आपके जो है 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन आपको नजर आने वाला है, ठीक है ना। और ये जो एग्जांपल होंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट तक सारे एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट सारे के सारे एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एक कैटेगरी के एनिमल और भी होते हैं बच्चों, उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम किसको कहते हैं, जिन एनिमल्स के डेवलपमेंट के, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान खाली 2 जर्म लेयर होती हैं, ठीक है ना। उन एनिमल्स में आपका जो बीच वाला जर्म लेयर होता है, मेसोडर्म, वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ओनली 2 जर्म लेयर्स formed during embryonic development। ठीक है ना। तो उन एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में 2 पॉइंट में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, कौन कौन से फाइलम में होंगे, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एग्जांपल्स होंगे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो इन दोनों फाइलम में मिलने वाले जो एनिमल्स होंगे आपके क्या होंगे, वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक में 2। तो कौन सा जर्म लेयर एब्सेंट होगा, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है कि नहीं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे उनमें कौन कौन से 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इनमें एंडोडर्म प्रेजेंट होगा, सेल से, हाँ, फूल नहीं है आपका, ठीक है ना, सेल ड्रॉ किया मैंने, ओके। अब जो मेसोडर्म होता है इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन मेसोडर्म की जगह एक जो है, एक नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर मतलब जो लेयर सेल से नहीं बना है, एक लेयर यहां पर आके क्या हो जाता है, आपको रिप्लेस करता है मेसोडर्म, ठीक है ना। एक नॉन सेलुलर लेयर आके बच्चों क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जिसका नाम होता है मेसोगिलिया। और उसके बाद जो है आपको जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज द एक्टोडर्म, वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ योर एक्टोडर्म।
मैं न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इन सेल्स को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्ट प्रोसेस सेम ही रहता है, खाली इनमें क्या नहीं बनता है बच्चों, 3 जर्म लेयर नहीं बनता है, ठीक है। इनमें जो जर्म लेयर होगा वो होगा एक्टोडर्म, 2 ही जर्म लेयर होता है, और दूसरा जो आपको मिलेगा इनमें एंडोडर्म। इनमें क्या एब्सेंट होता है, मेसोडर्म इज एब्सेंट, मेसोडर्म इज एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इंपॉर्टेंट। और मेसोडर्म को कौन रिप्लेस करता है, मेसोडर्म इज रिप्लेस्ड बाय ए सेलुलर लेयर, ठीक है ना। ए सेलुलर लेयर ये जेली लाइक होता है, और इस लेयर का नाम होता है मेसोगिलिया। ये जो बीच वाला लेयर है इसका नाम है मेसोगिलिया, ये ए सेलुलर लेयर है। और इस लेयर का, अब देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर के ही जो सेल्स होते हैं वो लेटर ऑन आपके क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होंगे, और डिफरेंशिएट होने के बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ये जो मेसोगिलिया वाला लेयर है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन में, इसको याद रखिए बच्चों, ठीक है ना। और ये नॉन सेलुलर भी होता है ऐसे, या फिर ए सेलुलर, और इसको कहते हैं मेसोगिलिया, जो जेली जैसा होता है आपका। एक्चुअली ये क्या होता है, इन 2 लेयर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हमने टोटल मिला के 4 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फिर उसके बाद पैटर्न्स या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बॉडी सिमेट्री, और अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है ना। तो बच्चों बाकी जो 2-3 पॉइंट रह गए वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। और क्लास अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।